हो गया जी के साथ हो ना। एक मिनट यहीं रोक लेते नहीं एक मिनट नहीं अंदर सर आज भंडारा में आए हैं, एमएलए साहब ने किया है, क्या संदेश देंगे पहले आप? आज हम सब यहाँ पर जो एक विशाल भंडारा जो हमारे विधायक जी रामकरण काला जी और मैं विधायक जी के साथ साथ इनको मैं श्री गोगा भगत कहूँगा, जो इतनी इन्होंने भक्ति, आज 29वां साल है जब लगातार भंडारे का आयोजन और 45 दिन तक इन्होंने व्रत रखा है, जो कि आज ये खोलेंगे। ऐसी भक्ति और इसके बाद ये राजस्थान में जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो जी श्री गोगा जहारवीर जी का जो जन्मस्थली मानी जाती है, ये यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, ये एक विशेषता है। तो आज हम सभी यहाँ पे सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में लोग सुबह से लोगों का आगमन है, तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और विधायक जी की जो ये भक्ति है, सच्चे मन से ये एक भक्त है, गोगा भक्त है, तो हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं कि लोगों के इस भंडारे के माध्यम से गोगा वीर जी को याद करने का और उनको नमन करने का अवसर श्रद्धालुओं को देते हैं। बड़े साहब रामनाथ यात्रा पे गए, क्या कहेंगे, क्या यात्रा हुई? देखिए, ये न्याय की यात्रा है। आज दोबारा हो गया आपका। देखिए, जो राहुल जी की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए वो निष्पक्ष भूमिका हो जाए, भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। भाजपा का एक ही उद्देश्य रह गया है, शाम दाम दंड भेद और यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से सत्ता को हासिल करना, यानी कि जन भावनाओं से सरकार को ना बनाना। नायब सिंह जी के शब्दों में मैं कहूँ तो सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके सत्ता पे काबिज होना, जो उन्होंने कहा था कि जन भावना से नहीं, लेकिन सारी भाजपा की के पास सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार में। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा की जो व्यवस्थाएं हैं जो जन भावनाओं से जनादेश को चुराने का काम करती है, भाजपा की व्यवस्थाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकतंत्र की साख बचाने के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो बहुत से तथ्य राहुल जी ने रखे थे देश के सामने चुनाव की मतदाता सूची को लेकर बड़े पैमाने पे जो धांधली की जा रही है, उसका एक और इसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आयोग हमें मतदाता की सूची नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में, केवल हार्ड कॉपी देता है ताकि उसको कंपेयर देख ना पाए, एक लगना पड़े। 6 महीने लगे विधानसभा देखने में कर्नाटक में। तो चुनाव आयोग किसी भी प्रदेश की मतदाता, जबकि मतदाता सूची का अधिकार जनता का होना चाहिए, जनता को मतदाता सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलनी चाहिए, विपक्ष को मिलनी चाहिए। हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं और हरियाणा का भी हम दिखवा रहे हैं। जल्दी सारी तथ्यों के साथ हम भी सारे तथ्य हरियाणा की जनता के सामने रखेंगे। भिवानी में महिला टीचर की हत्या कर दी जाती है। आज प्रदेशवासियों को सरकार से उम्मीद है कि भिवानी में जो निर्मम हत्याकांड जो की गई है, जो भी अपराधी हों, जो भी दोषी हों, कोई बचना ना पाए, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत मर्डर सॉल्व हो और अपराधियों को शीघ्रतम व कठोरतम
सज़ा दिलवाई जाए। कानून के अंतर्गत जो भी शीघ्रतम और कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो हो। मगर दुर्भाग्य की बात ये भी है कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट होगी। हरियाणा की जो सरकार है वो कहीं भी पुलिस प्रशासन का कोई कंट्रोल अपराधियों पे दिखाई नहीं दे रहा। आज से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपराध दर आज हरियाणा में हो गया देश में। और मुख्यमंत्री जी को अफसर सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि अफसरों को पता है कि डोर कहीं और है, सत्ता की डोर कहीं और है दिल्ली में। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण नज़र आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, उनका कल बयान आया कि मिट्टी में मिलाएंगे। केवल बड़े बड़े डायलॉग से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती। कानून व्यवस्था कठोर कदम उठाने से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। जैसे कि हुड्डा साहब ने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा को चंद महीनों में सारे अपराधियों से छुटकारा दिलाने का काम किया था और 10 साल पूरी तरीके से अच्छी कानून व्यवस्था हरियाणा में रही थी कांग्रेस के समय। क्या पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करना चाहिए, न्याय मिलेगा? देखिए बाकी मैंने बता दी सारी। सर जैसे एक और वो कह रहे हैं नैब सैनी जी कि हुड्डा जी को उनका तांत्रिक इलाज